आएंगे, इन दुकानों को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा तो हमारा भविष्य क्या होगा? हमारे घर में चूल्हे नहीं चल पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इससे तो बहुत विकट परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। और साथ के साथ छोटे छोटे बच्चे हमारे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना व्यवसाय फिर दोबारा पुनः स्थापित कर पाएंगे? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इस पर कुछ न कुछ जी अगर रोडों का जो भी सरकार को इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ना, जिससे व्यापारियों को कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप कोई भी रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं, यहाँ पर अगर देखें, समस्याओं को समझे, कोई भी आदेश निकालने से पहले आप लोगों को उस चीज का पूरा जानकारी लेनी चाहिए। इस तरह का पूरा ब्यौरा बनाना चाहिए कि उससे जनजीवन कितना प्रभावित होगा, हमारी दुकानों से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके घर भी चूल्हे जल पाने मुश्किल हो पाएंगे, क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? इसको सरकार को इस विषय में ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए। ना तो हमें कहीं से कोई मुआवजे का या कुछ का, 50 साल से हम लोग यहाँ पर व्यवसाय हमारे पूर्वज करते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या ये समाधान हमारा नहीं है? अगर दुकानें ध्वस्तीकरण हो जाएंगी तो फिर हम लोग मतलब जो है एक तरह से मौत की कगार पर ही पहुंच जाएंगे। मेरे पति फोटो स्टेट की मेरी ऑन रोड पे शॉप है। मेरा आप सरकार से यही अनुरोध है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आगे जो है वो अतिक्रमण हो रखा है, तो आप उसको लेकिन काम करने के लिए, हमारी पहचान बनाए रखने के लिए हमें इतनी जगह तो दे ताकि हमारा व्यवसाय वहां से सुनिश्चित रूप से चलता रहे। अगर हमारा व्यवसाय ही नहीं होगा तो आगे हमारा परिवार, हमारे बच्चे किस कगार पे पहुंच जाएंगे? यहाँ पर दिन रात हाईवे है, उसकी वजह से, दुकानों की वजह से यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी रहती है, आते जाते रहते हैं, वरना यहाँ पर गुंडागर्दी का राज होगा। हाईवे पर होने के कारण महिलाएं, बच्चे जो बाहर रहते हैं वो रात में 12 बजे भी आते, 1 बजे भी आते, पर उनका जीवन सेफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इस समय भी उतरेंगे तो हमें वहां पर असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ध्वस्तीकरण होता है तो गुंडागर्दी का राज चारों तरफ व्याप्त हो जाएगा, सारा जनजीवन, सारे बच्चे, सभी पर इसका असर दिखाई देगा। इसलिए सरकार को चाहिए सोच समझकर फैसला करे, और अगर आपको लगता है आगे कुछ अतिक्रमण किया गया है तो आप इसको हटा सकते हैं, परंतु काम करने के लिए पर्याप्त जगह दें। जितने में आपका काम चल सकता है आप उतनी जगह ले, पर काम करने के लिए हम लोगों को उचित स्थान की व्यवस्था जरूर दें। हमारा सरकार से यही अनुरोध है। अब तो यहाँ जरूरत नहीं है दुकानें हटने की, हर कोई यही कह रहा है, क्योंकि यहाँ कोई जाम वगैरह तो रहता नहीं है। बाईपास जब से निकला है यहाँ पर इतनी ना बसें चल रही है ना ट्रक चल रहे हैं, और फिर बहुत बेरोजगारी हो जाएगी जब यहाँ दुकानें हट जाएंगी। और अगर दुकानें हट भी नहीं है तो हमें इसके बदले दुकानें ही चाहिए, वो भी मार्केट में चाहिए दुकानें, क्योंकि कहीं नहीं ऐसा कोई वादा, ना कुछ मुआवजा इसका हुआ है, ना देने की बात कही है, और ना ही इसका मतलब दुकानें देने की बात कही है। हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है जी। अपना ये जो नोटिस लिया है इन्होंने वो वापस ले लें, पहली बात तो ये सही रहेगा उनके लिए। और अगर वो ऐसा कर भी रहे तो हमें दुकानों के बदले बिल्कुल मार्केट में ही दुकानें चाहिए, सबको चाहिए दुकानें, चाहे वो कोई भी। रोजगार के लिए जब अवसर हमारे पास नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? और साथ के साथ हमारे लिए भुखमरी की समस्या खड़ी हो जाएगी। 3 दिन से हम धरने पे बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, चिंता जतन हो रहे हैं सब लोग। अब बताओ, हमारी तो कुछ सुनवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाले जिससे हमारे बच्चे खुश रहे। क्या होना चाहिए आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो ये हमारी सुनवाई हो, हमारी दुकानें रुकी रहे बस। हाँ, अगर ये टूट गई तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चे परेशान हैं। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई करो, हमारी दुकानों को